कायोत्सर्ग करना अनिवार्य। बाहर गया फिर आया कायोत्सर्ग, भिक्षा के लिए गया फिर आया कायोत्सर्ग, प्रतिक्रमण करना तो कायोत्सर्ग, प्रतिलेखन करना कायोत्सर्ग, हर चर्या के साथ कायोत्सर्ग करना अनिवार्य है। एक मुनि के लिए लगभग दिन में 15-20 बार कायोत्सर्ग करना जरूरी है। इसका अर्थ कि प्रवृत्ति और निवृत्ति का संतुलन। जो प्रवृत्ति की तो हर प्रवृत्ति के बाद कायोत्सर्ग करो, एक संतुलन होगा। और स्वास्थ्य के लिए ये बहुत बढ़िया बात है कि कायोत्सर्ग करें। कायोत्सर्ग केवल एक बार करना ये कोई खास बात नहीं है। कायोत्सर्ग दिन में 20 बार किया जा सकता है, 30 बार किया जा सकता है। जब भी प्रवृत्ति की 1-2 घंटा काम किया और बीच में 5 मिनट कायोत्सर्ग कर लें तो आपका संतुलन बनेगा। काम करते ही चले गए, रुके नहीं, तो वह प्राण ऊर्जा को खतरा पैदा हो जाएगा। कायोत्सर्ग शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शायद सबसे बढ़िया उपाय है। कायोत्सर्ग हमने इस कायोत्सर्ग के आधार पर शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से एक प्रयोग किया, एक प्रयोग का निर्धारण किया। उसका नाम है कायाकल्प। कायाकल्प आयुर्वेद में कायाकल्प की पद्धति रही है। कोई आदमी ज़्यादा बीमार हो जाए, कोई ज़्यादा बूढ़ा हो गया, काम करने की शक्ति नहीं रही, तो हमारे पुराने वैद्य कायाकल्प का प्रयोग कराते थे। आयुर्वेद की पद्धति काफ़ी कठोर पद्धति है और बड़ी साधना के साथ कायाकल्प का प्रयोग औषधोपचार और साधना के साथ कराया जाता था। प्रेक्षा ध्यान में ये कायाकल्प का प्रयोग, एक आदमी कायोत्सर्ग कर रहा है, लेट गया, लेटने के बाद सबसे पहले पैर पर ध्यान, अंगूठे पर और पैर पर ध्यान केंद्रित करे। वह ध्यान कर और उस भाग का कायोत्सर्ग करे, पूरे शरीर का एक साथ नहीं, केवल पगथली और अंगूठा, अंगुलियां, इतने का कायोत्सर्ग करे। इनको बिल्कुल ढीला कर दे, शिथिल कर दे और फिर सुझाव दे कि मेरा ये भाग बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है, बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है। 2-3 बार सुझाव दे। इस प्रकार एक एक अवयव पर कायोत्सर्ग का प्रयोग करें और फिर सुझाव का प्रयोग करें। स्वस्थ हो रहा है, इस सुझाव का प्रयोग करें। तो पैर, टखना, पिंडली, घुटना, साथल, इस प्रकार एक एक अवयव का कायोत्सर्ग। और कायोत्सर्ग रुके 2 मिनट 3 मिनट और फिर सुझाव दें स्वस्थ होने का कि विजातीय तत्व बाहर जा रहा है, सारे विजातीय तत्व बाहर निकल रहे हैं और यह भाग पूर्ण स्वस्थ हो रहा है। यह सारा प्रयोग दाएं पैर का, बाएं पैर का, फिर कटिभाग, फिर पेट का एक एक अवयव, फिर फुफ्फुस, हृदय, गला, इस प्रकार सिर तक एक एक अवयव पर कायोत्सर्ग और सुझाव, स्वस्थ होने का सुझाव। अंगूठे से लेकर सिर तक एक प्रयोग हमने किया। उसके साथ श्वास का प्रयोग भी बराबर चले कि जिस अवयव पर कायोत्सर्ग कर रहे हैं और जिस अवयव के लिए स्वस्थ होने का सुझाव दे रहे हैं, लंबा श्वास लें। और श्वास तो यहाँ तक नहीं आएगा क्योंकि श्वास तो हमारा डायाफ्राम से नीचे जाता नहीं है, ये मांसपेशी है तनुपट, उससे नीचे श्वास नहीं जाता, पर संकल्प के साथ प्राण शक्ति वहाँ चली जाएगी। तो प्राण शक्ति का संचार करें। यह हीलिंग का भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है
कि प्राण शक्ति का वह संचार करे और तो प्राण चला जाएगा, तो इस अवयव में प्राण का भी संचार होगा, विद्युत की पूर्ति होगी और विजातीय तत्व का बाहर निकलना हो जाएगा, तो पूर्ण स्वस्थता का अनुभव होगा। कायाकल्प का एक प्रयोग। अब कायाकल्प का दूसरा प्रयोग वह है लेश्याध्यान के साथ। लेश्याध्यान के साथ हमारे शरीर में रंग हैं। हठ योग के अनुसार या स्वरोदय विद्या के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, ये 5 तत्व इनसे बना हुआ है। इसीलिए 7 धातुओं से बना हुआ है, तो कहते हैं 7 धातु का पुतला है। 5 तत्वों से बना हुआ, इसलिए कहते हैं 5 तत्व का पुतला। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, उनका अपना अपना रंग है। प्रारंभ से यह कटिभाग तक यह पृथ्वी तत्व का क्षेत्र है और इसका रंग है पीला, पीला रंग। उसके ऊपर नाभि के नीचे ये जल तत्व का भाग है और उसका रंग है पानी जैसा या सफेद रंग। और नाभि के पास ये आसपास का जो पूरा क्षेत्र है, पाचन का तंत्र, यह है अग्नि तत्व का निर्माण और इसका रंग है अग्नि जैसा, लाल, कुछ लाल और कुछ पीला। उसके ऊपर यह आनंद केंद्र, यह वायु तत्व का स्थान है और इसका रंग है नीला, वायु का रंग नीला। और यह गले का भाग, ऊपर का यह भाग, यह है आकाश तत्व और इसका रंग है थोड़ा आकाशी या धूम्र जैसा, पूरा धुआं भी नहीं, पूरा सफ़ेद भी नहीं, मिला जुला सा एक रंग है। ये इसके 5 रंग हैं। हम प्रयोग करें कायाकल्प का कि रंगों के साथ करें। श्वास का प्रयोग और रंग का प्रयोग, उसी रंग का अनुभव करें। पीले रंग का अनुभव करते चले जाएं कटिभाग तक, और जब ऊपर के अवयव पर आए स्वास्थ्य केंद्र तक, तो फिर सफ़ेद रंग का अनुभव करें। उस रंग का भी अनुभव करते चले जाएं, अलग से प्रयोग चले हमारा। और फिर यहाँ आए तेजस केंद्र पर, नाभि के पास, तो फिर वहाँ गुलाबी रंग का या बाल सूर्य के रंग का अनुभव करें। और वायु तत्व का है तो वह नीले रंग का ध्यान यहाँ करें, नीले रंग का अनुभव करें। यहाँ फिर धूमिल रंग का, धूम्र रंग का अनुभव करें। तो पहली आवृत्ति में हमने केवल अवयव पर ध्यान दिया, उसका शिथिलीकरण किया और श्वास का प्रयोग किया, प्राण शक्ति का संप्रेषण किया। दूसरी बार हमने रंगों के साथ ध्यान किया, एक एक अवयव पर रंगों के साथ। अब तीसरी आवृत्ति में मंत्र का प्रयोग करें। यहां से शुरू किया, मंत्र का प्रयोग, अर्हम का प्रयोग करें। अर्हम, पैर को शिथिल किया, पूरा शिथिलीकरण हो गया। फिर 3 बार से लेकर 9 बार तक, 3 बार, 5 बार या 9 बार। प्रथम अभ्यास में 3 बार यहाँ ध्यान केंद्रित किया और अर्हम 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 का प्रयोग किया। फिर एक एक अवयव पर ध्यान करते गए, शिथिलीकरण करते चले गए और फिर वहाँ अर्हम का जप करते गए। ये अर्हम का न्यास का प्रयोग भी हमने कर लिया, अर्हम का न्यास। इस प्रकार सिर तक आए तो कायाकल्प 3 आवृत्तियों में पूरा हुआ।
पहली आवृत्ति में